नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरियाणं नमो वज्राय नमो लोये सवसानम् किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं तणमो गणाः प्रज्जावय भगाणं सागुणं चैव सवेशम्। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार द्वारा रचित मेरी भावना, इसका हम सभी लोग अभी अर्थ समझ रहे थे। लगभग हम लोगों ने अभी 27-28 कक्षाएं हो चुकी है, जिसमें मेरी भावना का विस्तार से अर्थ समझने की कोशिश की है। हालांकि जितना गहरे अर्थों को लिए हुए ये मेरी भावना है, उतना विस्तार से तो हम इसको नहीं देख पाए। अब ये तो क्या है, ये पढ़ने और पढ़ाने से आने वाली चीज नहीं है, भावना है ना। भावना तो जब जीवन में आती है, हमारा जीवन उस रूप हो जाए, तो कहलाए कि मेरी भावना का पाठ हुआ, पढ़। ठीक है, तो ऐसा अपन सब लोग ख्याल में रखें। आइए आज अपन इसका अंतिम छंद, इसकी चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने जो है परम अहिंसा धर्म जगत में कैसे फैले, इसकी चर्चा की थी। इसमें एक बात आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ लिखा है ना परम अहिंसा। ये परम अहिंसा क्या चीज होती है? अहिंसा तो हम समझते थे, किसी को मारना सताना नहीं। क्यों? हिंसा मतलब किसी को मारना सताना, और अहिंसा मतलब किसी को मारना सताना नहीं, सबके लिए दया रखना। कि परम अहिंसा, परम अहिंसा मतलब आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं होना, इसका नाम है परम अहिंसा। क्योंकि वास्तविक हिंसा तो राग द्वेष मोह के परिणाम है ना, भाव हिंसा। तो वो बोल रहे कि परम अहिंसा मतलब इस आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम ही उत्पन्न नहीं हो, और सभी जीवों का हित हो जाए। सभी जीवों का कैसे हित होगा? कि जो पंचेंद्रिय संघी जीव है, वे अहिंसा का पालन करेंगे तो पाप बांधने से बचेंगे, और ये अहिंसा का पालन करेंगे तो बचे हुए 1 2 3 4 इंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं होगी, तो उनका भी हित हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? मैं चींटी की हिंसा नहीं करूंगा, तो मैं पाप से बच गया, तो ये मेरा हित हुआ। और चींटी हिंसा से बच गई, तो ये चींटी का भी हित हुआ। इस प्रकार से सर्व जीवों का हित भगवान जिनेन्द्र देव की इस वाणी के माध्यम से होता है, हो रहा है। हम सब भी इस अहिंसा में जिन धर्म को मात्र नाम से ही नहीं, वास्तव में उसको धारण करें, और हम भी भगवान जैसे हो, ऐसी भावना। आइए अंतिम क्षण। पहले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। क्या बोल रहे पहली लाइन में? पहले प्रेम परस्पर जग में, इस जग में परस्पर मतलब आपस में, सभी जीवों के अंदर में प्रेम फैल जाए। मेरा आपके प्रति प्रेम हो, आपका मेरे प्रति प्रेम हो, हमारा। अब सब जीवों के प्रति प्रेम का मतलब क्या है? जगत के सब जीवों के प्रति प्रेम मतलब है घर के हर एक सदस्य का एक दूसरे के साथ में प्रेम। देखो, बाहर के लोगों के साथ में तो प्रेम फिर भी हो जाता है, क्योंकि वो तो कभी कभी मिलते हैं। घर के सदस्यों के साथ में प्रेम होना, ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। क्यों? क्योंकि आप तो पूरे टाइम उनके साथ में रहते हो, उनके सारे उद्वेग भावों को देखते जानते हो।
अपने को क्या लगता है, ये तो खराब है, ये तो पापी है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो बोल रहे हैं कि अब इन सब के साथ में प्रेम का व्यवहार हो, कैसे हो? जगत का प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से प्रेम करे, घृणा ना करे, कषाय ना करे, ये कैसे संभव है? कि सुनो, जब आप स्वयं को आत्मा देखेंगे, अच्छा, और ऐसा नहीं है कि प्रेम के लिए ये दुनिया कोशिश नहीं कर रही है। ये दुनिया के हर एक धर्मात्मा जीव, अनेक धर्मों के जीव, अलग अलग ग्रंथ, साइंटिस्ट, डॉक्टर, सब इसकी खोज में लगे हुए हैं कि कैसे व्यक्ति खुश रहे, प्रेम से रहे, हैप्पी रहे। पर हो कोई नहीं पा रहे। डॉक्टर लोग दवाई बना रहे हैं, क्या दवाई बना रहे हैं? कि दुखों को भुलाने की दवाई। तो दुखों को भुलाने से वो खुश हो जाएगा, और वो डिप्रेशन की गोलियां खा खा करके वो तो बेहोश हो जाता है, सुखी थोड़ी होता है। तो अगर सुखी होना है तो जिन शासन ही एक शरण है। और कैसी शरण है? कि यहाँ पे 100% इलाज है ना। अरे आप स्वयं को आत्मा देखेंगे और दुनिया के प्रत्येक जीव को आत्मा देखेंगे, तो अपने आप प्रेम आएगा। रीता आंटी, जैसे मान के चलो, कोई इस जूम मीटिंग में कोई आ जाए, सुनना है, और कहाँ से आए? विदेश क्षेत्र से कोई व्यक्ति जूम मीटिंग को ज्वाइन कर ले, अपनी क्लास को कोई व्यक्ति विदेश क्षेत्र से आकर के ज्वाइन कर ले, और वो व्यक्ति बोले कि हम अभी अभी सिमंदर भगवान के समोह शरण में हमने सुना कि ये हमारी क्लास के जितने भी लोग हैं, ये सब लोग जल्दी ही सिद्ध बनने वाले हैं, 2-3 भाव में सब लोग भगवान बन जाएंगे। कहाँ पे सुना? सिमंदर भगवान के समोह शरण। तो अब बताओ, अब क्लास के जितने भी लोग हैं, इन सब का आपस में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार हो जाएगा? अच्छा व्यवहार हो जाएगा ना। क्यों अच्छा व्यवहार हो जाएगा? क्योंकि भाई, अरे आप भगवान बनने वाले हो, अरे वाह, हम भी भगवान बनने वाले हैं। तो जब अपन दोनों को भगवान बनना ही है, काय के लिए अपन क्लेश करें? काय के लिए अपन गुस्सा करें? काय के लिए अपन दुखी हो गए? सब सुखी हो जाएंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो, कोई अपने को विदेश क्षेत्र से आकर के बताने वाला है तो नहीं है कि अपन लोग कब भगवान बने। पर आप सब लोगों को इतना तो विश्वास है ना कि अपन सब भगवान बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, इस संसार को छोड़ करके मुक्तिपुरी को चले जाएंगे। अरे ऐसा किस किस को विश्वास नहीं है? जरा हाथ खड़े करना। कोई है क्या ऐसा इस क्लास में जिसको ऐसा विश्वास नहीं है कि देखो भाई, आप लोग मोक्ष चले जाना, मैं तो कभी मोक्ष जा ही नहीं पाऊंगा? विश्वास मानना, अपन में से एक भी व्यक्ति, एक भी जीव ऐसा नहीं है जो भविष्य में भगवान ना बने। क्यों? क्योंकि अपन सब भव्य जीव है। वो बात अलग है, कोई कितने भाव में बनेगा और कोई कितने भाव में बनेगा, पर बनेंगे सब भगवान। तो जब सब ही यहाँ भविष्य के भगवान बैठे हुए हैं, तो हम क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा करें? ऐसे ही घर का हर एक व्यक्ति, अरे इस जगत के सारे जीव, भले ही वो हमारे रिश्तेदार हो, भले ही हमारे साधर्मी हो, भले ही हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो। अरे आपको पता है, अरहम सिद्ध भगवान जो है, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजते हैं। सुना है ना आपने? एक में बसते आप अनंत, मतलब एक सिद्ध भगवान और उनमें अनंत सिद्ध भगवान। ये अनंत आत्मा एक में एक विराजती है। अब इसका मतलब समझे आप? कि आपके भूतकाल के अनंत तो दुश्मन आज सिद्ध अवस्था में वहां पर होंगे और आप उनके साथ में रहोगे। रीता आंटी, आप अपने दुश्मन के पास बैठ सकते हो? दुश्मन मतलब जो आप जिसको पसंद ना करते हो, नहीं बैठ सकते। अब सिद्ध शिला में अनंत काल तक साथ में रहना है कि नहीं रहना है? तो जो सिद्ध शिला में आपके बिल्कुल बाजू वाले सिद्ध भगवान होंगे ना, वो आपके अनंत बार दुश्मन बन चुके होंगे भूतकाल, पंच परावर्तन। तो फिर, तो जब एक साथ बैठने को तैयार है, तो हम क्यों ना अभी एक साथ बैठे हैं, अभी मिलजुल करके रहे। अरे समझ में आ रहा है आपको? अब जब ऐसी अपनी इतनी ऊंची सोच होगी ना, तब ये बात निकल के आएगी, फैले प्रेम परस्पर जग में। अब किसी से द्वेष करने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा। हम क्यों किसी से द्वेष करें, जब आप भी भगवान बनने वाले हैं, हम भी भगवान बनने वाले। तो जब अपन सिद्धशिला में मिलजुल के रहेंगे, तो अभी इस घर में ही मिलजुल के रह लेते ना। अब सास बहू,
पिताजी पुत्र, माँ बेटा, पति पत्नी, सब मिलजुल के अच्छे से रहेंगे, सब में प्रेम हो जाएगा परस्पर। कैसे? कि भाई भविष्य के भगवान, आज मिलजुल करके नहीं रहोगे तो वहां कैसे एक साथ रहोगे? अच्छा, और पता है रीता आंटी, यहाँ तो अपने को 20 25 30 साल रहना है, फिर तो देह छोड़ के जाना ही है। और सिद्ध शिला में कितना समय रहना है साथ में? अनंत काल रहना है। तो जब अनंत काल हम रह सकते हैं तो क्यों 20 25 साल अपन देखते हैं? इसलिए शांति रखना चाहिए। ऐसे होती है प्रेम। अब देखो, अगली लाइन बिल्कुल ऑपोजिट। क्या लिखा है? मोह दूर ही रहा करे। अब ये बात समझ लें क्यों। पंडित जी एक लाइन में तो बोल रहे कि आपस में प्रेम करो, और दूसरी लाइन में बोल रहे मोह मत करो। तो बिना मोह करे प्रेम हो सकता है क्या? क्यों? बिना मोह करे प्रेम होना संभव है क्या? धर्म नहीं कि है। सुनो, प्रेम सबसे घनिष्ठता किसी से भी नहीं। देखो, और थोड़ा सा इसको खोल के बताता हूँ। प्रेम मतलब चारित्र मोह, और नीचे जो लिखा है मोह, वो दर्शन मोह, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व दूर रहे, और प्रेम वात्सल्य सभी के साथ। अरे अपन ने वात्सल्य गुण पढ़ा कि नहीं? सम्यक दृष्टि का वात्सल्य नाम का अंतिम वात्सल्य, 7वें नंबर पे। वात्सल्य मतलब क्या था राम? कि साधर्मी के साथ में प्रेम पूर्ण व्यवहार है। और साधर्मी के साथ ही नहीं, देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रीति होना, इसका नाम है वात्सल्य। अपनी आत्मा के प्रति प्रीति होना, इसका नाम है वात्सल्य। प्रीतांड। तो एक होता है प्रीति, जैसे अपने को भगवान से राग है, पर अपने को भगवान से मोह नहीं है। हमें मुनिराज से राग जरूर हो सकता है, पर हमें मुनिराज से मोह थोड़ी ना है। मुनिराज के संबंध में मिथ्यात्व थोड़ी ना है। तो बोल रहे कि भाई मिथ्यात्व तो दूर ही रहा करे। अब इसको थोड़ा उल्टा करो। क्यों मिथ्यात्व दूर रहा करे तो नजदीक क्या रहा करे? मोह दूर रहा करे तो नजदीक क्या रहा करे? आत्मा। हमारा आत्मा हमारे नजदीक रहे, हमारे सम्यक्त्व आदि गुण हमारे नजदीक रहे, और मिथ्यात्व आदि विभाव ये हमसे दूर रहे। अरे आप लोग को आ रहा है कि नहीं समझ में? अगली लाइन पे लिख रहे हैं, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा कर। ये अप्रिय शब्द कौन से होते हैं? आप लोगों ने सुना है अप्रिय शब्द? कटुक, ये कटुक क्या होता है? कटुक, कटुक मतलब कड़वे, कड़वे शब्द, सुनने में अच्छे ना लगे ऐसे अप्रिय कटुक कठोर शब्द। हम आप लोगों को ध्यान हो, हमने जब 5 पाप पढ़े थे, तब झूठ नाम के पाप में हमने बोल पढ़ा था कि मात्र जैसा देखा वैसा न कहना ही झूठ नहीं है। अप्रिय वचन भी झूठ है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मोटा है, और उसको अपन बोल रहे ए मोटे इधर आ, तो ये भी आपने असत्य बोला है। कि क्यों मोटे को तो मोटा ही बोलेंगे, पतला थोड़ी बोलेंगे। कि भाई आप उसको जिस इंटेंशन से बोल रहे हो वो व्यक्ति दुखी होता है, इसलिए आपके ये वचन भी असत्य है, कठोर शब्द है। तो बोल रहे हैं कि अप्रिय, कड़वे, कठोर शब्द कोई भी मुख से कहे ही नहीं। कितनी बढ़िया भावना भाई है। तो कोई तो चलो कहे नहीं कहे, हम तो ना कहे किसी से। हाँ, ये तो सच्ची में अपन लोगों के लिए एक पूरा लाइफ का एक नियम होना चाहिए। अरहम भाई, क्या नियम होना चाहिए पता है? ये नियम होना चाहिए कि हम पूरे जीवन में जानबूझ करके तो कम से कम किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, किसी की इंसल्ट नहीं करेंगे, सबसे आप करके बात करेंगे। अरे याद करो रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में कितना अच्छा लिखा था कि भैया मीठे बोल बोलने में तुम्हारी जेब से कोई खर्चा नहीं हो जाएगा, तो तुम क्यों मीठा नहीं बोलते हो? क्यों किसी से अबे तुबे करके बोलते हो? क्यों गालियां दे करके बात करते हो? क्यों किसी को बेइज्जती करते हो? क्यों किसी को नीचा दिखाते हो? अच्छे से बोलो। अरे कोई गरीब भी हो ना, उसको भी आप अगर आप करके बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा।
मंदिर में कोई काम करते हो कर्मचारी माली वगैरह, उनसे आप करके बोलो, अच्छा लगेगा। अरे उनको अच्छा लगे नहीं लगे, अपने को अच्छा लगेगा ना कि हम किसी से कितनी अच्छे से बात कर रहे हैं। और जब पूरे विश्व में सब लोग आपस में अच्छे से बातें करेंगे तो झगड़ा ही नहीं होगा। आपको मालूम है अधिकतर झगड़े जो होते हैं वो खराब बोलचाल की वजह से होते हैं। फिर बाद में अपने को भी रियलाइज होता है, अरे वो मेरा वो इंटेंशन नहीं था बोलने का, वो तो मैं गुस्से गुस्से में मैंने ऐसा बोल दिया था। पर अब तो रिश्ते बिगड़ चुके हैं। हम्म, अब तो रिश्ते बिगड़ चुके हैं। समझ में? अब तो रिश्ता बिगड़ चुका है, आपने जो बुरा बोला ना, अब वो रिश्ता नहीं सुधरने वाला। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि तीर के घाव तो एक बार भर जाएंगे, पर ये शब्दों के घाव कभी नहीं भरेंगे। ये सुना? इसका मतलब क्या होता है कि लोगों को चलो कुछ बोलो नहीं और तीर से मार दो, पत्थर से मार दो। अरे ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि भाई अगर हाथ पैर की लड़ाई भी हो जाए तो भी एक बार आपस में सुलह हो सकती है। पर अगर शब्दों की लड़ाई हो जाए अब सुलह नहीं होती। इसलिए भैया बोलो तो मीठा बोलो, वरना मौन रहो। मौन नहीं रह सको तो अच्छा बोलो, प्रिय बोलो। और हम कौवा और कोयल दोनों साथ में बैठे हैं पेड़ पे, दूर से देख करके उन दोनों को पहचान सकते हो कि हु इज कौवा एंड हु इज कोयल? तो देख करके पहचान सकते हैं कि देख करके नहीं, जब वो काऊ काऊ और कू कू करेंगे ना तब पहचान जाएंगे कि उनकी जो बोली है वो उनकी पहचान करा देती है। समझ में आया? तो अपन लोग इतने मीठे वचन बोले। अच्छा मीठे वचन और सुनो, कभी किसी की निंदा नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और अगर कहीं बुराई हो रही हो ना, अपन फटाफट चुपचाप उठ करके चले जाना वहां से। क्यों अरहम? ये अपने कान, ये डस्टबिन है क्या? डस्टबिन, डस्टबिन समझते हो? डस्टबिन क्या होता है कि जो भी चीज काम की नहीं है, कूड़ा है, गंदा है, सब उसमें डाल देते हैं। तो ये अपना कान डस्टबिन है क्या कि हर कोई आकर के गंदी बातें इसमें डाल करके चला जाए, हर कोई आकर के इसमें बुराइयां डाल के चला जाए, निंदा डाल के चला जाए? क्यों रुचि आंटी, ये जो दो अपने को मिले हैं, ये डस्टबिन है क्या? नहीं, गीला कचरा सूखा कचरा वाले तो नहीं है। ये अच्छी चीजें सुनने के लिए मिले भैया, किसी की बुराई सुनने के लिए नहीं मिले। तो अपन अपने कानों को डस्टबिन ना बनाए और अपन दूसरों के कानों को भी डस्टबिन ना बनाए। तो कहीं किसी की बुराई, निंदा, आलोचना चलती हो, अपन फटाफट उठ करके चले जाओ, उस व्यक्ति से हाथ जोड़ लो कि भैया कुछ काम की अच्छी बातें करनी हो तो हम बैठते हैं, वरना हम चलते हैं। जय हिंद। अरे अपना उपयोग बहुत कीमती है, इसको अपन इसमें बर्बाद कर देंगे, आत्मकल्याण कब करेंगे? वर्णी जी के बारे में भी मुझे पता चला। गणेश प्रसाद जी वर्णी थे ना, उनकी समाधि चल रही थी। तो उनका जो समाधि कक्ष था वहां पे उन्होंने दीवार पर अलग अलग जगह लिखा रखा था। क्या लिखा रखा था? कृपया मौन से रहे, और अगर बोलना ही है तो यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है, आप पन्ना खोल करके पढ़िए और हमें सुनाइए बस। इसके अलावा यहाँ कोई बातचीत नहीं होगी। क्यों? कि तुम इधर उधर की आके बातें करोगे तो उससे हमारा उपयोग खराब होगा, हमारी समाधि बिगड़ेगी। और पता है, जिसका जीवन समाधिमय होता है उसका मरण समाधि पूर्वक होता है। अगर जीवन में आकुलताएं रहेंगी तो मरण समाधि पूर्वक कैसे होगा? मरण के समय भी आकुलता रहेगी। इसलिए रुचि आंटी, समाधि की तैयारी कब करनी है? कि क्या बात कर रहे हो, अभी से तो मत कराओ। अरे मैं आपको दूध छाछ मट्ठा खाने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ समाधि की तैयारी क्या चल रही है। अरहम, तुम्हारी क्या तैयारी है समाधि की? कि भैया हम तो अभी छोटे बच्चे हैं। अरे जीवन समाधिमय होना चाहिए। आप लोगों ने सुना है कि नहीं समाधि का सार? समाधि जीवन नहीं, ये समाधि मरण नहीं, समाधि तो जीवन है। समझ में आया?
अपने कान को डस्टबिन ना बनाएं, ऐसे सूचना लिख देनी चाहिए, कृपया हमारे कान को डस्टबिन समझकर यहाँ पर कूड़ा ना डालें। जैसे डस्टबिन के आगे लिखा रहता ना यूज मी, ऐसे इसके आगे लिख दो डोंट यूज दिस, डोंट यूज माई ईयर्स। क्यों? क्योंकि ये बड़े कीमती है, ये हमको जनवाणी सुनने को मिले है, किसी की बुराई निंदा आलोचना सुनने के लिए नहीं मिले। और आप विश्वास मान के देखना, आप इसको थोड़ी दिन फॉलो करके देखो। क्या फॉलो करके देखना है? कि हम किसी की बुराई निंदा नहीं सुनेंगे, ना ही करेंगे। तो आपको बहुत नई नई चीजें क्रिएटिव क्रिएटिव आएंगी दिमाग में। अभी सही बता रहा हूँ, दो बहनें मतलब जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसी दो बहनें आपस में एक दूसरे को फोन करती है दोपहर में, और घंटों बातें करती है। तो क्या बातें करती है? सब देख लेना अपने अपने घर में, मम्मी और मौसी को क्या बातें होती बताओ। अच्छा, इन्होंने ऐसा करा, उन्होंने ऐसा करा, बताओ हमने तो इतनी मेहनत से भोजन बनाया था, किसी ने तारीफ ही नहीं करी, इनकी तो आदत ही ऐसी है। अरे हाँ, अरे हम क्या बताएं, हमारे यहाँ भी ऐसे है। और हमारे मोहल्ले में एक लड़की है, वो उसके साथ भाग गई, और उसने ये करा, और उसने मतलब टोटल बातें यूजलेस होती है। अब खुद नोटिस करके देखना है, जब आप अपनी बहनों से, रिश्तेदारों से बात करते हो, तो उनमें से कितनी बातें काम की होती है और कितनी बिना काम की होती है। दोनों ही तरफ से होती है, ऐसा नहीं कि सामने वाला ही बोलता है। अपन भी, और अपन सुनते हैं तो वो बोलते हैं। अपन सुनो ही मत ना तो कोई बोलेगा ही नहीं। ठीक है, देखो मैं रूड रूड हो जाओ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर भाई अपन कम से कम इतना तो अपने अंदर में रखे कि हम किसी व्यक्ति को, उसका भी समय बर्बाद ना होने दे और अपना भी बर्बाद नहीं करें। अभी इतनी अच्छी अच्छी चीजें मुझे सीखने को मिल रही है। मैं अभी समो शरण मंदिर में था, पंडित रतनलाल जी पंडित जी के पास में। तो उन्होंने बोला, क्या बोला कि अगर आप लोगों को मेरे बारे में कुछ बातें करनी हो तो आप मुझसे आकर के मिल लीजिए, और अगर आपको इसके बारे में कुछ बातें करनी हो तो बाई जी से मिल लीजिए। बाई जी मतलब वहाँ आश्रम में जो दीदी है, जो सब ध्यान रखती है, ब्रह्मचारी बहन। बोले आप शरीर के बारे में जो कुछ बात करनी है, खाना पीना दवाई, वो सब ये बता दें, और मेरे बारे में कुछ बात करनी हो तो आप बिल्कुल आ जाइए। ये होता है ज्ञानियों का जीवन। एक शब्द भी एक्स्ट्रा बातें नहीं होती है, सीमित बातें। अरे हम गृहस्थी में रहकर के ऐसा अभ्यास नहीं करेंगे तो मुनि दशा में कैसे वचन गुप्ती होगी, कैसे भाषा समिति होगी? हम्म? क्यों राम, हम बोले तो क्या लगना चाहिए कि इनके मुंह से गोबर ढूंढ रहा है कि इनके मुंह से अमृत झर रहा है? बोलो, अमृत झर रहा है। छह डालना का याद आ रही नहीं? जिनके वचन, जिनके क्या है, मुख चंद्र ते अमृत झरे, लिखा ना दौलत राम जी ने, कि मानो मुनिराज बोलते तो ऐसा लगता है कि अमृत झर रहा हो। इसलिए अप्रिय कटुक कठोर शब्द कोई भी भैया इस मुख से मत करो। और आपको पता है, ये अपन कुछ कह पाते हैं, ये क्यों कह पाते हैं? क्योंकि अपने पास में ये इंद्रिय है। एक इंद्रिय प्राणी, जो एक इंद्रिय होता है ना, उस वो कुछ नहीं बोल सकता। दो इंद्रिय और उससे ऊपर के जीव है, वो बोल पाते हैं। और अगर हम इस इंद्रिय का प्रयोग अच्छे कामों में नहीं करेंगे ना, तो अपने को फिर ये इंद्रिय मिलेगी ही नहीं। अब इसका मतलब आप समझे रीता आंटी? ये नहीं मिलेगी तो ये भी नहीं मिलेगी, और ये भी नहीं मिलेगी, और ये भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो क्रम से होता है ना। दूसरी इंद्री का ही अगर प्रयोग अच्छा नहीं है तो तीसरी चौथी पांचवी कहाँ मिलेगी? एक इंद्री बन के पड़े रहेंगे निगोद में, जहां अपने को कोई जीव मानने को भी तैयार नहीं हो। रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी पढ़ना आप लोग, सदाशिव दास जी ने कितना उसमें लिखा है। हम्म? इसलिए हे भाई, अच्छे वचन बोलो, मीठे वचन बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे। बनकर सब युगवीर हृदय से देश उन्नति रत रहा करे। ये युगवीर कौन है भाई? हम्म? कि जो
हाँ, ये जो कवि है ना, कवि पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार और युगवीर, ये उन्होंने उनका यहाँ पे लिखा है। अपन इसके और भी अर्थ लगाओ कि ये भावना तो उनकी उनके ओर से थी, वो ये जो मेरी भावना है ये पंडित जी की अपनी भावना थी, तो उनकी मेरी भावना अपनी मेरी भावना बन जाए। हम्म। और उन्होंने तो बोला ही सही कि बनकर सब युगवीर, मैं अकेला ही नहीं, सब सब ऐसे बन जाए और सबकी ऐसी भावना हो जाए। देशोन्नति रत रहा करे, देश निरंतर उन्नति करता रहे, ये देश हमेशा उन्नति। अभी उन्नति मतलब क्या होता है? उन्नति मतलब प्रगति। क्या प्रगति है? सोचो क्या उन्नति, क्यों आराम? उस उन्नति का नाम उन्नति नहीं, उस विकास का नाम विकास नहीं जो संस्कृति का विनाश कर दे। क्या बोला? उस डेवलपमेंट का नाम कोई डेवलपमेंट नहीं है जो हमारी वैल्यूज गिरा दे, हमारा कल्चर खत्म कर दे। लोग बोलते हैं कि भैया इंदौर बहुत डेवलप हो गया, क्यों? कि पहले तो लड़कियां खुलेआम सिगरेट नहीं पीती थी, आजकल लड़कियां खुलेआम सिगरेट पीने लग गई है मिनी स्कर्ट पहन करके। नाउ इंदौर इज डेवलप्ड। ये इंदौर का पतन हुआ है कि इंदौर का विकास हुआ है? ये तो इंदौर की बुराई है भाई, ये इंदौर की तारीफ नहीं है। समझ में आए? ऐसे ही सब लगाते हैं ना, या देश की बात करी तब देश का लगाना कि साहब हमारा भारत देश बहुत विकसित हो गया है। अच्छी बात है, वो तो गया है, सही बात है। पर आप विकास किसको मानते हो? पहले से ज्यादा पाप बढ़ गए हैं, इसको विकास मानते हो? भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसको विकास मानते हो? इसको उन्नति मानते हो क्या? उन्नति मतलब क्या? उन्नति मतलब हमारी वैल्यूज बढ़े, इसका नाम है उन्नति। हमारे संस्कार बढ़े, हम में सदाचार आए, इसका नाम है उन्नति। हमारे संस्कार चले जाए, इसका नाम उन्नति नहीं है। हम्म? रात में 12 बजे हैप्पी बर्थडे मनता है, ये संस्कृति का विनाश है। भारतीय संस्कृति रात की संस्कृति नहीं है, ये तो सुबह की संस्कृति है। यहाँ सूर्योदय के बाद सारे काम होते हैं। आप देखना वैदिक दर्शन में भी रात में कौन जगता है? राक्षस। राक्षस होते ना वो लोग रात में, असुर। और देव सुबह जागते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति अपने आप में बहुत रिच कल्चर है, तो इसको वैसा ही बनाए रखो। कंपटीशन के चक्कर में, प्रतिस्पर्धा के चक्कर में अपनी संस्कृति को मत छोड़ो भाई। क्योंकि देखो, संस्कृति को अगर आपने हटा दिया तो अब आपके देश की उन्नति नहीं हो पाएगी। ये बहुत सिंपल सा गणित है। आपको पता है जो अंग्रेज भारत में आए थे, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों को भारत का इतना उन्नति में था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तब ये भारत को उनको लूटना था, ये भारत को उन्हें खत्म करना था। तो उन्होंने क्या किया? मंदिर गिराए, मस्जिद गिराई। कि नहीं, ये काम नहीं किया, ये तो मुगल करके चले गए थे। इन्होंने क्या करा कि भारत की संस्कृति खत्म कर दी। जो भारतीय व्यक्ति का सात्विक आहार होता था, उस आहार को इन्होंने तामसिक आहार से बदल दिया। जो बच्चा गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई करा करता था, उसको उसने इंग्लिश स्कूल्स में डाल दिया। क्या बोलते हैं उसको? मॉन्टे है, मिशनरी स्कूल्स, है ना, मिशनरी स्कूल्स इनमें डाल दिया। अब वहां पर क्या पढ़ाया जाता है कि बेटा जब भी गाड़ी खराब हो, आप तो ओ गॉड प्लीज जीसस हेल्प मी ऐसा बोलना और तुम्हारी गाड़ी सही हो जाएगी। अब बच्चे तो ओ गॉड जीसस हेल्प मी सीख गए और भगवान महावीर राम इनको भूल गए। वहां से उन्होंने संस्कृति का विनाश करो, देश तो अपना आप नष्ट हो जाएगा। देश को नष्ट करने के लिए आप बस उसकी संस्कृति
बहुत काम की बात है, सुनना। किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए अरहम, आप उसकी संस्कृति और उसका साहित्य, ये दो खत्म कर दो। साहित्य तो मुगलों ने खत्म कर दिया था, कितना जलाया था ना। और संस्कृति अंग्रेजों ने खत्म कर दी थी। इसलिए अपने साहित्य से प्रेम करिए, अपनी संस्कृति से प्रेम करिए, देश की उन्नति अपने आप होगी। और देखिए, आप और हम कोई देश से अलग हिस्सा नहीं है, हम और आप से मिल करके ये देश बना है। तो हम अपनी उन्नति करेंगे ना, तो देश की उन्नति तो अपने आप होने वाली है। समझ में आया कि नहीं आया? अंतिम, वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से सब दुख संकट सहा करे। क्या बढ़िया बात लिखी है, अंत में कितनी अच्छी बात लिखी। क्या लिखा है कि हमको पता है कि दुख संकट तो आएंगे, क्योंकि जब तक भगवान नहीं बन जाओगे दुख संकट तो आएंगे, संसार नाम ही उसका है। कि अच्छा फिर, कि उन दुख संकटों में धैर्य रखा जा सकता है, शांति हो सकती है। कि कैसे हो सकती है? वस्तु स्वरूप विचार कर। ये वस्तु स्वरूप क्या है? क्यों अरहम भाई, ये वस्तु स्वरूप क्या चीज होती है? कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा का वैसा जानो मानो श्रद्धा करो। ये है वस्तु स्वरूप का विचार, क्रमबद्ध पर्याय का विचार। क्रमबद्ध पर्याय समझते हो ना? कि भाई, जो कुछ होना है वो निश्चित है, इसलिए अब दुखी मत हो। जो कुछ भी हुआ है वो नक्की था, घबराओ नहीं, चला जाए। इसका है नाम है वस्तु स्वरूप का विचार। वस्तु स्वरूप के विचार किए बिना कभी भी दुख और संकट से जीता नहीं। देखो यहाँ पे लिखा ना, सहा करे। ये सहा करे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। जैसा होता है ना कि भैया बुखार आ गया, सहन कर रहे हैं। बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, हम तो बस सहन कर लेते हैं। तो सहन करना अपने को ऐसा लगता है कि थोड़ा नेगेटिव शब्द है, जबकि सहन करना मतलब होता है जीतना। दुख और संकटों को जीतो। कैसे जीते? लड़ाई झगड़ा करके? कि नहीं भाई, वस्तु का स्वरूप विचारो। जैसे एग्जाम्पल लेते, मान लो दुख संकट आया। क्या दुख संकट आया? कि अब शरीर में ताकत ही नहीं बची, चलते फिरते नहीं बनता, बैठते नहीं बनता है। ये दुख संकट है। अब वस्तु स्वरूप का विचार करो। क्या विचार करो? कि ये शरीर है, शरीर का तो धर्म ही ऐसा है। शरीर का तो नेचर ही ऐसा है, ये बूढ़ा होता ही है, इसमें तो बीमारियां लगी रहती है। आपको पता है इस शरीर में एक एक रोग में हजारों हजारों रोग है। और हम, रोम मतलब समझते हो? रोम, रोम मतलब एक सुई के बराबर हिस्सा रीता है। और उस सुई के बराबर हिस्से में हजारों हजारों रोग एक शरीर में होते हैं। तो ये इसका तो नेचर ही ऐसा ही है। 12 भावना पड़ी ना? अशुचि भावना। हाँ? की कस बसा बीते मैली, क्या था वो? हाँ, नव द्वार बहे गिनकारी, अस देह करे किमियारी। ये शरीर से तो बहते ही ऐसे अशुचि के द्वार। इसका तो धर्म ही ऐसा है। अब जब शरीर के धर्म का विचार होगा, वस्तु स्वरूप का विचार होगा, तो अब दुखी होने की कोई बात ही नहीं बचेगी। अच्छा, अब शरीर तो ऐसा है, अब आत्मा कैसा है? आत्मा मतलब भगवान। ये भगवान नहीं, अपन। अपन कैसे है? शरीर का तो स्वभाव है, बूढ़ा हो जाता है, शरीर बीमार हो जाता है, इसके बाल सफेद हो जाते हैं, इसको आंखों से दिखना कम हो जाता है कि नहीं? अलग अलग इसके हाथ कांपने लग जाते हैं, कमर दुखने लग जाती है, रुचियां नहीं। तो ये सब तो शरीर में होता है। अब मेरे को बताओ, आत्मा क्या क्या होता है? आत्मा की कमर दुखती है, आत्मा की आंखें खराब हो जाती है, आत्मा के बाल सफेद होते हैं। कि भाई आत्मा में ये सब चीजें है ही नहीं। तो आत्मा में क्या कम ज्यादा होता है? कि नहीं, आत्मा तो जैसा रहता है वैसा ही रहता है। तो अब खुश होने की बात आई कि नहीं आई? अब सुखी होने की बात आई कि नहीं आई?
ये है वस्तु स्वरूप का विचार किया और हम सुखी हो गए। है कि नहीं गजब? ये पूरा जीवन जीने की कला दे दी पंडित जी ने 2 लाइनों में। आराम, समझ में आ रहे? पूरा जीवन जीने की कला। बताओ रुचि आंटी, आप सुबह से लेकर के रसोई में लगे हुए हो, 11 बजे आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं, और आपने खूब मेहनत करी, बहुत सारी चीजें बनाई और एकदम शुद्ध बढ़िया बनाया सब, है ना? और मेहमान आए और तारीफ तो दूर, बुराई करके चले गए कि बाप रे, ऐसा खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। अब दुख होगा कि नहीं होगा? दुख तो होगा कि भैया इतनी मेहनत करी, सुबह से हम लगे रहे, हम तो बिल्कुल भूखे थे, हमने तो कुछ भी नहीं किया, नाश्ता भी नहीं किया, दूध भी नहीं पिया, और हम बिल्कुल लगे हुए हैं, और तारीफ तो दूर, ये तो हमारी बुराई करके चले गए। अब इस स्थिति में सुखी होना है तो क्या करो कि वस्तु स्वरूप का विचार करो कि भाई अपने पुण्य के उदय के बिना कोई अपनी तारीफ करता नहीं। तो पुण्य का उदय तो मेरा नहीं था, उसमें मेहमान का क्या दोष है? समझ में आया? क्यों आराम? अपने पुण्य के उदय के बिना कोई अपनी तारीफ कर सकता है? और अपने पाप के उदय के बिना कोई अपनी बुराई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये तो पुण्य पाप के उदय के अधीन है। और पुण्य पाप का उदय आत्मा से अलग है कि आत्मा का हिस्सा है? ये बताओ। ये पुण्य पाप का उदय जीव है कि पुद्गल है? ये पुद्गल है। कर्म तो पुद्गल होते हैं ना। छेड़ाला, पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई, ये पुद्गल पर जाए उपजी बिनसी फिर थाई। पुण्य पाप का उदय तो पुद्गल की पर्याय है भाई। अभी उत्पन्न होगी और अभी नष्ट हो जाएगी। और आत्मा, आत्मा तो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, आत्मा नष्ट नहीं होता। ये हो गई क्या, दुखों से लड़ने की ट्रिक मिल गई, सुखी हो गए। अब मेहमान तारीफ करे चाहे नहीं करे, हम सदा सुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने सुख की चाबी दूसरे के हाथ में नहीं देने वाले। हमको वस्तु स्वरूप की खबर है और हम सुखी रहे। समझ में आया? एक पॉइंट और लेता हूँ। क्यों? ये सब कुछ अपने को समझ में आता है जब अपने साथ बुरा बुरा होता है। अब थोड़ी गंभीर बात है, सब संभल करके सुनिएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि हम दीक्षा लेना चाहते हो, सुनना ध्यान से प्रीता, और हम दीक्षा, मतलब हम दीक्षा नहीं ले रहे हैं, तो ये तो दुखी होने की बात है ना। दीक्षा लेना चाहते हो और हम दीक्षा नहीं ले रहे हैं, या यूं कहो कि चाहते हो वगैरह भी छोड़ो, हम दीक्षा नहीं ले रहे हैं। 50-50 साल हो गए हमको पढ़ते हुए, पर हमारा राग ही नहीं छूट पा रहा। अब तो दुखी होए कि नहीं हुए? आशा आंटी पकड़ मारी बात। इतना साल हो गया हमको स्वाध्याय करते हुए, पूजा करते हुए, प्रवचन सुनते हुए, और हमारा राग ही नहीं जा रहा है। अब दुखी होए कि नहीं हुए, ये बताओ। क्यों नहीं हो? कि हाँ नहीं हो, ये दुखी हो। आपको पता है आदिनाथ भगवान को वस्तु स्वरूप का इतना पक्का विश्वास था कि 83 लाख वर्ष पूर्व तक राज्य करते रहे, और दीक्षा का जिस समय काल है सो दीक्षा लेके चले। उन्होंने जल्दबाजी नहीं करी कि बताओ मैं पहला तीर्थंकर हूँ और मैं इतने समय तक राज्य कर रहा हूँ, मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूँ। आप समझ रहे हो रीता आंटी? आदिनाथ भगवान ने कोई जल्दबाजी नहीं करी। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप का खबर है ना कि भाई दीक्षा जब होनी होगी वो अपने समय से बिल्कुल टाइम पर होगी, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद में। महावीर भगवान की दीक्षा 30 वर्ष की उम्र में होनी थी तो 30 वर्ष की उम्र में ही हुई। समझ में आया? वस्तु स्वरूप में किसी की चलती नहीं। इसलिए अधम अपनी भी जब
दीक्षा के योग्य परिणाम आना होंगे, वे अवश्य आएंगे। और जब वो आएंगे ना, तो कोई अपने को रोकेगा तो अपन रुकेंगे नहीं। इसका मतलब क्या करें? क्यों रुकें? इसका मतलब सोचे भी नहीं कि हम कुछ अच्छा दीक्षा लेने का नहीं सोचे, कुछ अच्छा करने का नहीं सोचे। कि पहली बात तो तुम्हारे सोचने से कुछ होता नहीं, और दूसरी बात कि जो जैसा हो रहा है उसको ही तुमने अगर स्वीकार कर लिया, आपने बहुत बड़ा काम करा है। बहुत बड़ा। ठीक है, किसी चीज की जल्दबाजी नहीं करना। बताओ, हमको तो याद ही नहीं हो रही है, याद ही नहीं हो रही, याद ही नहीं होती, कितना पढ़ते हैं, कितना देखते हैं, कितना सुनते हैं, हैं? 6 डाला, हमको 3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, याद ही नहीं हो रही। तो क्यों याद करना है? वो जब याद होनी होगी अपने क्रम में हो जाएगी ना। तुम अभी तो शांति से रहो। कि अच्छा बताओ, क्यों 6 डाला भी याद हो जाती, फिर तुम क्या करते? प्रीता, 6 डाला भी मानो, एक उदाहरण तत्वार सूत्र हो सकता है, भक्तामर स्तोत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर ये तुमको याद हो भी जाता, फिर तुम क्या करते? कि फिर खुश होते, अच्छा लगता, तो तुम अभी अच्छा लगवा लो। कि आत्मा तो अभी भी पूरा का पूरा है। क्यों? 6 डाला याद करने के बाद आत्मा में कुछ बढ़ जाता है? और तत्वार सूत्र भूल जाने के बाद, हाँ, सुन रहे हैं दादी जी? तत्वार सूत्र भूल जाने के बाद में, जैसे मान लो हमको पहले तो तत्वार सूत्र याद था, और अब जैसे जैसे उम्र बढ़ी हमारी, थोड़ा याद रखने की शक्ति कम हो गई। अब हम भूल गए तत्वार सूत्र के 10 अध्याय। तो अब अपनी आत्मा में से क्या कम हो गया? क्यों? अपनी आत्मा में से क्या कम हुआ, ये बताओ। आत्मा के अनंत गुण में से कितने गुण कम हो गए? क्यों? सिद्ध चक्र विधान के पूरे कितने? 1024। 1024 अगर याद हो जाएंगे, तो क्या होगा? आत्मा में कुछ गुण बढ़ जाएंगे। देखो, वापस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि याद करो कि याद मत करो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर याद नहीं भी होते हो ना, तो वस्तु स्वरूप का विचार करो और खुशी से रहो, समता रखो, आराम। हमने पूरा जीवन याद करा, और हम फिर भूल गए मरते समय, बुढ़ापे में भूल गए। तो बोल रहे कि भैया अब दुखी मत हो। क्यों? इससे पता चला था कि वो जो याद हुआ था, वो तो एक कर्म का खेल था, ज्ञानावरणी कर्म का, क्षयोक्षम का खेल था। और आत्मा उस कर्म से अलग है, और मैं आत्मा हूँ ऐसा जान के नाचो, आनंद करो। आत्मा में क्या हुआ ये बताओ? कुछ नहीं। ठीक है, अब मैंने दोनों में लगा के बताया, वो शुभ में भी और अशुभ में भी। ऐसे अच्छे परिणाम भी हो चाहे बुरे परिणाम भी हो। अपरिणामी आत्मा को देखो, जिस आत्मा में आज तक कोई परिणाम ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे परिणाम तो आए और चले गए। और आत्मा, आत्मा वैसा का वैसा रहा। आत्मा मतलब कोई और नहीं, अपन, अपन। ठीक है, वस्तु स्वरूप विचार। क्यों? अच्छा, एक बात बताइए, हमारे यहाँ पर, मतलब अब थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दूसरा दे रहा हूँ, ट्रैक चेंज कर रहा हूँ, सुनना हाँ ध्यान से सब लोग, धैर्य पूर्वक। हम्म, घर में किसी की मृत्यु हो जाए, दुख होता है कि नहीं होता है? मान लो किसी के पति की मृत्यु हो जाए, किसी के जवान बेटे की मृत्यु हो जाए, किसी की माँ चली जाए, दुख होता है कि नहीं होता है? होता है, दुख तो होता है। अब वो बोल रहे हैं कि वस्तु स्वरूप का विचार करोगे तो इस दुख को भी जीत लोगे। कि कैसे करें वस्तु स्वरूप का विचार? कि जो आता है वो जाएगा, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। ये वस्तु स्वरूप का विचार है कि नहीं है? अनित्य भावना। अब आप दुखी नहीं होंगे। समझ में? हर जीव अपनी आयु लेकर के आता है साथ। और ये तो क्या है, जैसे एक पेड़ होता है ना, आचार्य भगवंतों ने उदाहरण दिए शास्त्रों में, कि एक पेड़ होता है, पेड़ तो शाम के समय सारे पक्षी, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई यहाँ से, कोई वहां से, अलग अलग जगह से उड़ते हुए आते,
और एक पेड़ पे आके चाऊ 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 करते, और वहीं रुक जाते, रात भर वहीं सोते। और जैसे ही सूरज आता है, सुबह होती है, तो फिर चाऊ 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 करके सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। तो वो सारे पक्षी जो थे वो कितनी देर साथ में थे? कुछ टाइम। पता नहीं कौन कहाँ से आया था, थोड़ी देर साथ में रुका और कौन कहाँ चला गया। तो ये जो अपने घर कुटुंब के लोग हैं ना, अपने माता पिता, बच्चे, बहू बेटी, ससुर सास, पोता पोती, भाई बहन, ये क्या है सब? कि सब किसी ना किसी गति से आए हैं, इस घर में आकर के सब इकट्ठे हुए थोड़े दिन के लिए, गेट टुगेदर। और जब जिसकी आयु पूरी होगी, ये वापस कहीं और चले जाएंगे। ये तो एक स्टॉपेज था। चार गति की यात्रा चल रही है, तो उस चार गति की यात्रा का ये एक स्टेशन था, बस इस स्टेशन पर रुके सब, फिर सब चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अच्छा बताओ? जाएंगे। अब अनित्य भावना में अपन ने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, रीता आंटी, कि अगर कोई जाए ही नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए कोई व्यक्ति मर रहा है ना, तो वो अच्छा है। ऐसे ही किसी का जन्म ही ना हो तो बड़ी खराब बात है। इसलिए जन्म मरण तो सुंदर चीज है, जन्म मरण होना बड़ा सुंदर काम है, इसको होने दो इसके हिसाब से। और अपन अपन जानते देखते रहो। ठीक है भाई, पक्का समझ में आया? चलो, तो ये मेरी भावना का विषय अपन यहाँ पर ही पूरा करते हैं। इसके अर्थ वगैरह में आपको जो कुछ समझ में नहीं आया हो, तो विद्वान जनों से आप लोग और पढ़ना। आप स्वयं भी इसका नियमित पाठ करना। आप जितना इसको रेगुलर रेगुलर पढ़ेंगे, आपको भी अर्थ ख्याल में आते जाएंगे। और अर्थ ख्याल में आना नहीं आना तो इसकी बात है क्षय क्षण की। अपना जीवन उस रूप परिणमित होना चाहिए। गुणी जनों को देखते से अपने हृदय में प्रेम आ जाना चाहिए। ठीक है, बनावटी नहीं हो, सहज भाव से सब हो, ऐसी भावना यहाँ पर भाई है। बोलिए। सर जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल दिया था वस्तु स्वरूप के बारे में कि आदिनाथ भगवान ने 33 इयर्स तक राज्यपाट को संभाला था, और उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली थी। तो फिर वो पहले भी ले ही सकते थे, वो तो वस्तु स्वरूप के वजह से उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनका राग द्वेष भी तो था वहां पर, तो फिर। बढ़िया। इनका प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान ने 33 नहीं, 83 लाख वर्ष पूर्व, या इतना बड़ा अपने को नहीं बोलना, तो महावीर भगवान का एग्जाम्पल ले लो कि महावीर भगवान ने 30 वर्षों तक मुनि दीक्षा नहीं ली, जबकि वस्तु स्वरूप तो जानते थे ना। अच्छा, महावीर भगवान ये जानते थे कि नहीं कि गृहस्थी में रहना अच्छी बात नहीं और मुनि बनना अच्छी बात है? जानते थे। तो जानने के बाद भी दीक्षा नहीं ली, कि भाई दीक्षा लेने वाले भी थे ही कौन? दीक्षा लेने के परिणाम 30 वर्ष की आयु होने पर आने थे, तो वे जब ही आए, उसके पहले नहीं आए। और उनको ये चीज भी बिल्कुल पक्की थी कि वे परिणाम जब आएंगे तब ही आएंगे, मैं उनको खींच करके पहले नहीं ला सकता। आपको पता है, अभी जैसे 24 तीर्थंकर होकर के चले गए, भाई ये एनोटेट मत करो कौन कर रही है। ये 24 तीर्थंकर अभी होकर के चले गए। अब ये पूरी 24 ही हो गई, इसके बाद में क्या आएगा? छठा काल। छठे काल के बाद में फिर से छठा काल, फिर उसके बाद में पांचवा काल, फिर पांचवे काल के बाद में फिर चौथा काल। अब उस चौथे काल के आई थिंक कोई तीर्थंकर होंगे। वे तीर्थंकर जब होंगे, इतने लंबे टाइम के बाद में सिमंदर स्वामी का क्या होगा? इतने लंबे टाइम के बाद में सिमंदर भगवान का मोक्ष होगा। इसका मतलब, इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि सीमंधर भगवान भी अपने मोक्ष को पहले नहीं लेकर के आ सकते। जिस समय सिमंदर भगवान का मोक्ष होगा वो उसी समय होगा। क्या करेंगे इतने टाइम तक? कि क्या करेंगे? जानेंगे देखेंगे। मोक्ष जाने के बाद भी क्या करना है, जानना देखना ही तो है।
ये है वस्तु स्वरूप को जानने के बाद की निर्धार। बताओ, महावीर भगवान अमावस के दिन मोक्ष चले गए। अमावस का दिन कोई अच्छा दिन माना जाता है क्या? कि भाई अमावस के दिन की बात नहीं है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, हम किसी में फेर फार नहीं कर सकते। बोलो। भैया मेरा ये प्रश्न था कि आपने कहा कि जो भी होता है शरीर में होता है, आत्मा को कुछ भी नहीं होता। तो सपोज हमको चोट लगी, तो फिर हमें भी तो फीलिंग होती है, दर्द होता है, तो फिर ऐसा। देखो, जो कुछ होता है वो शरीर में होता है और आत्मा में जानना होता है। जो चोट लगी, वो चोट आप ये तो बता रही है कि लगा, पर चोट आपको राग द्वेष करने का थोड़ी ना बोल रही है। कोई भी आपको रागी द्वेषी होने के लिए नहीं बोलता है, वो तो हम खुद ही होते हैं। हम्म। ऐसा। तो शरीर का जो भी परिणामन है वो तो स्वतंत्र हो रहा है, और शरीर का कोई भी परिणामन हमसे ये नहीं कहता कि तुम राग करो कि द्वेष करो। हम्म। ठीक है। और किसी का प्रश्न है? नहीं? चलिए, ठीक है। तो अभी अपन इतना ही रखते हैं, और अभी अब कुछ समय के लिए ये कक्षा नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा भी स्वाध्याय का टाइम रहता है, थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो 8:30 वाली क्लास यथावत रहेगी, और ये क्लास हमारी 2.5-3 साल से चली रही है। तो इन 2.5-3 वर्षों में मेरे द्वारा अगर आपको कोई चीज का खेद लगा हो, दुख हुआ हो, तो आप उसको क्षमा करना। और जो वस्तु स्वरूप हम आप सबने समझने की, पढ़ने बढ़ाने की कोशिश की है, उसको अपन अपने जीवन में लाए, ऐसी बिल्कुल भावना रखना। और देखो, क्लास तो एक माध्यम, एक निमित्त है। अपना जीवन हमेशा धर्ममय बना रहे, चाहे वो स्वाध्याय के माध्यम से हो, पूजा पाठ के माध्यम से हो। हम सभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, आत्मा को जाने, आत्मा में लीन होए, ऐसी भावना भाना। जो कुछ भी आपको इन 2.5-3 वर्षों में अच्छा लगा हो, सब गुरुजनों का और आचार्य जनों का है। और जो कुछ कमियां हैं वो बिल्कुल मेरी है, जिनको समय समय में अपन ने सुधारा भी है, और आगे भी हम सुधारेंगे। ठीक है। और आप लोग जो है, और अगर लाभ लेना चाहते हैं, तो यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे प्रवचन उपलब्ध है, अन्य विद्वानों के भी, महाराज जी वगैरह के भी, जिनके आप सुनना चाहे आप सुने, और अपने जीवन को उज्जवल बनाए। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल हम सब पावे, ऐसी भावना अपन रख। कुछ बोलना है यार, हम प्रश्न है क्या? क्वेश्चन पूछना है कुछ? कुछ बोलना है? चलो, बोलने का तो तुम मेरे को व्हाट्सएप कर देना। मेरी क्या एक्चुअली भी फ्लाइट है, 8:30 बजे मेरे को निकलना है। तो अपन इतना ही रखते हैं ना। कुछ आपको बात हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मातो वंदना शत बार। जय बोले द्वारशाल में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की सभी से जय जय।